जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज जो हम प्रश्नवाली करने वाले बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नवाली है। मतलब आप खुद सोचोगे कि ये प्रश्नवाली अभी तक हमने क्यों नहीं की, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से इससे इम्पोर्टेंट और कोई प्रश्नवाली हो सकती है क्या? आप किसी भी एग्ज़ाम में देखिए, माध्य, माध्यक और बहुलक, सांख्यिकी, एक फुट आइए डायरेक्ट राष्ट्रीय हित में शिक्षा भाई मलखान चौधरी। ठीक है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए: 2, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3। कितने? 10 मैचों में 10 गोल किए। इन गोलों का हमें माध्य निकालना है कि माध्यक और बहुलक तीनों निकालना है। माध्य, माध्यक और बहुलक, चलो आइए देखते हैं। माध्य का एक फार्मूला होता है, आप सभी जरा इस फार्मूले को जितनी जल्दी हो सके याद करने का प्रयास कीजिए। क्या होता है माध्य का? प्रेक्षणों के सभी मानों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, पद मानों का योगफल। याद रखें, माध्य बराबर क्या लिख सकते हो? पद मानों का योगफल बटे में पदों की कुल संख्या। ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस फार्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक के 10 मैच थे। 10 मैचों के मतलब प्रेक्षणों का के सभी मानों का योग। तो ये 10 मान जो दे रखे हैं, इन सभी को जोड़ लो। तो देखो, 2, 3, 4, 5, 0, ये जोड़ लिए सभी को। इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 28। और कुल कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी? 10। तो हमारे पास क्या मिल रहा है हमें? 28/10 क्या मिल रहा है? ये देखिए, इनको जोड़ने पे कितना मिल रहा है? ऊपर 28 आ जाएगा, नीचे 10। अब 10 से भाग दे दें तो 2.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? और 2.8, 10 से भाग देंगे तो 2.8 आ जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस ये क्या निकाल लिया हमने? माध्य। क्या क्या निकाला? माध्य। अब उसके बाद माध्यिका के लिए हमें क्या है, सबसे पहले ने आरोही क्रम में जमाना पड़ता है। कौन से क्रम में जमाना पड़ता है? आरोही क्रम में। तो आप यहाँ देखोगे कि ये आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिया। आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया? सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी। ये देखो तीर के निशान से, ये एक बड़ी संख्या, पहले 0, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5। अब 1, 2 टोटल 10 है। तो माध्यिका में क्या, दो फार्मूले चलते हैं, एक सम संख्या के लिए और एक विषम संख्या के लिए। तो फिलहाल में 10 हमारी सम संख्या है। कितनी है? सम संख्या। तो सम संख्या के लिए फार्मूला रहेगा n/2 और प्लस, या प्लस कर लो, पाँचवें और छठे n+2 प्रेक्षणों का माध्य होगा। तो 1/2 पाँचवा प्रेक्षण और छठा प्रेक्षण। तो पाँचवा प्रेक्षण क्या रहेगा? ये हमारा 3, ये पाँचवा प्रेक्षण, और ये छठा प्रेक्षण भी क्या रहेगा? 3। इन दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो माध्यिका कितनी आ जाएगी? 3। अब ये पाँचवा प्रेक्षण कैसे आए ये समझिए। देखो, n का मान हमारे पास 10 है। कितना है? 10। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। ये इस तरीके से 5 है ना। तो इसी प्रकार ये 6 कैसे आया? 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, और इनके बटे में 2 चलता है। क्या चलता है? यहाँ पे फार्मूले अपॉन में 2 चलता है पूरे में। ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1/2 पाँचवा प्रेक्षण और छठा प्रेक्षण। तो ये इस तरीके से उत्तर आ गया। अब बहुलक निकालना सबसे सरल। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण का होता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे इस सवाल में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या दिख रही है? 3। 1, 2, 3, 4। 3 सबसे ज़्यादा बार दिख रही है, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 3। ये देखिए, ये बहुलक हो गया 3। ठीक है, चलो आइए सेकंड सवाल पर आते हैं। बहुत ही बढ़िया वैसे ही सवाल। गणित के 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 15 विद्यार्थी थे गणित के निम्नलिखित। किसी को 41 आए, तो किसी के 39 आए, किसी को 48 आए, 52, 46, 54, 40, 96, अलग अलग अंक आ गए। हमें इसका भी क्या निकालना? माध्य, माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले अभी हाल मैंने माध्य में एक फार्मूला बताया था और आप सभी को कहा भी था कि याद कर लेना। माध्य बराबर क्या रहता है? प्रेक्षणों के सभी मानों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। हम क्या करें, इन सभी को जोड़ लें। क्या करें? जोड़ लें। जब हम सभी को जोड़ते हैं, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 822। कितना आ जाएगा? 822। और टोटल प्रेक्षण कितना है? 15। ये यहाँ गलती से 10 लिख दिया है। क्या लिख दिया? 10। तो 10 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15।
और फिर 15 से भाग देंगे, तो अर्थात ये देखो यहाँ से यहाँ तक को सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 822 बटे में कितना आ जाएगा 15। आप भाग दीजिए, डिवाइड जिसे बोलते हैं, 15 से भाग दोगे तो आपका उत्तर, फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा आपका 54.8। ठीक है, तो ये हमारे इसका ये हमारा माध्य हो जाएगा, है ना। ये 10 नहीं है यहाँ पे, याद रखिए ये 10 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 15। ये 10 की जगह क्या आएगा 15, है ना। कितना लिखोगे आप 15। चलो अब हमें क्या निकालना, माध्य का। तो हम सबसे पहले आरोही क्रम में जमाएंगे। कौन से क्रम में जमाओगे आप, आरोही क्रम। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। सबसे देखो ये तीर के निशान से देखिएगा, 39, 40, 41, 42, 42, 46, 48, 52, 52, 54, 54, 60, 62, 96 और 98 आ गए। ये तीर का निशान बढ़ते हुए आरोही क्रम। अब हम ये देखेंगे, देखिए चूंकि n का मान विषम संख्या है, क्या है विषम, n का मान कितना आ रहा 15 है टोटल संख्या, तो ये एक विषम संख्या है। तो हम क्या करें, इसका मान रहेगा n+1/2 वाप पद। कौन सा रहेगा n+1/2। तो n का मान 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 16, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। तो 16 में 2 से भाग दोगे तो आपके पास कितना रहेगा 8। तो आप इस यहाँ से लेकर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, आपका ये जो 52 है 8वें नंबर पे जो आ रहा है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 52, ये जो लिखा ना 52। अब आपको बहुलक भी निकालना है, तो जो सब संख्या सबसे ज़्यादा बार आई वही तो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ 52 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसका बहुलक कितना हो जाएगा 12। चलो आइए, यहाँ पर देखो गणित का एक बहुत बढ़िया सा नियम है, सरलता से कठिन क्यों। तो तीसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। यदि आंकड़ों माध्यक, मतलब जो माध्यिका, मतलब माध्यक आपको 63 दे दिया, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले आरोही क्रम में जमे हुए हैं, हमें x का मान निकालना। क्या निकालना, x का मान। तो हम गिनेंगे कि संख्या कितनी है। तो चलो आते हैं। अच्छा, प्रेक्षणों का योग कितना है 10। ये देखो ये 10 दे रखा ना, तो हम क्या करेंगे, जो 10 है ये हमारा फार्मूला हो जाएगा सम वाला। सम वाले फार्मूले में पांचवा प्रेक्षण प्लस छठा प्रेक्षण, तो पांचवा प्रेक्षण तो ये x हो जाएगा और छठा क्या हो जाएगा x+2। तो देखो 63, ये माध्यिका की जगह, क्योंकि उत्तर दे रखा हमें 63, ये देखिए माध्यक। ठीक है, हमें तो x का मान निकालना है। 2 का गुणा 63 में देखो x+x/2। अब चलो इसको मैं मेरे हिसाब से देखो 2 का गुणा 63 में कर दो आप। 2 का गुणा 63 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। कितना आ जाएगा 126। x और x कितना हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा 2x+2। इस 2 को बराबर के इस साइड ले आओ, अर्थात 126 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, कितना आ जाएगा 2x। अब क्या करो, 126 में से 2 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 124 बराबर 2x। अर्थात अब हमें x का मान चाहिए तो 2 को नीचे ले आओ, तो हमारे पास कुल मिला के कितना बचेगा, हमारे पास कुल मिला के 124 बटे में 2 बराबर में x। 2 से डिवाइडेड कर देते हैं तो 2 के पहाड़े में ये तो 6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2। तो कुल मिला के हमारा 62 आ जाएगा x का मान। ठीक है, सवाल में हमें निकालना है बहुलक। ये यहाँ से यहाँ तक का सवाल है। हमें क्या निकालना है बहुलक। तो मैंने बहुलक का क्या बताया, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है वो बहुलक हो गया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही 14, तो 14 बहुलक हो गया क्योंकि ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।